ओपी सिंह जी, रामगोपाल जी कह रहे हैं हमारी सरकार आने दो, ऐसे लोगों को जेल भेजेंगे, जेल। जो ये कह रहे हैं कि जिन्हें भाई रंग से संघर्ष की स्थिति पैदा हो, वो लोग होली के समय एहतियात के तौर पर घर पे रहें। रामगोपाल जी कह रहे हैं बहुत ही खराब बात है, ऐसे अधिकारियों को जेल भेजना पड़ेगा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। 2017 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके त्योहार बड़े शांतिप्रिय तरीके से अब तक चला। और मैं नहीं समझता, आप भी पुराने पत्रकार हैं, कि देश की आजादी के बाद पहली बार जुम्मे की नमाज और होली एक साथ पढ़ी। अक्सर पढ़ लो, आप देखिए 2 साल पहले भी था देखना पड़ा। हाँ, एक सरकार थी जिसने एक आदेश किया था कि 12 बजे के बाद सभी हिंदू अपने घरों में चले जाए, क्योंकि अपने भाई की नमाज पौने की वजह से। और इस सरकार ने क्या कहा? इस सरकार ने कहा कि अगले भाई 1 घंटा बाद अब अपनी नमाज कर दो, साल में एक बार होली का त्योहार करता है, 1 बजे तक हिंदू भाइयों को होली खेलने दो। और बड़े शांतिप्रिय तरीके से मुसलमान भी मान गए, हिंदू भी मान गए, उनकी होली हुई, उनका नमाज हुआ, सब कुछ शांति। हाँ, 2 लोगों को परेशानी इस देश के अंदर है। एक जो है हैदराबाद के भाईजान को, और एक उत्तर प्रदेश के भाईजान को। ये 2 भाईजान है, एक हैदराबाद में है, एक कैथई में भाईजान है। इन 2 को सिर पर उठा देंगे। अरे कैसे अनुज कुमार ने बोल दिया कि जिसको रंग में खेलना वो बाहर नहीं निकले, और उसने तो लास्ट में ये भी कहा कि दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी पक्ष हो। और इससे परेशान दूसरी बात यह है, तो देहात की कहावत है, न नौमन गेहूं होगा न राधा गंगे जाएगी। वंशवाद के कारण पिता को धक्का देकर कुर्सी से उतारने के बाद आप वंशवाद के कारण बने हैं मुख्यमंत्री, अपनी बदौलत मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। और सपना देखना भूल जाइए, अब आपको जीवन मुक्त। हाँ, आपने देखा होगा कि एक सज्जन ऐसे थे जिन्होंने कहा मेरी सरकार आएगी जूता में साफ करवाऊंगा, क्या कहा है? जेल में। एक भाईजान ने कहा मेरी सरकार आएगी तो उसके बेटे ने भी कहा अधिकारियों का लिस्ट बना दो, इनको मैं यही रहने दूंगा। और एक मर गए, एक अभी जिंदा है, एक और अल्लाह को प्यारे हो गए। जिन जिन ने धमकी दी वो अल्लाह को प्यारे हो गए तो जेल में चले गए। चाहे तो आप धमकी देते हो। दूसरी बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ, 18 मार्च 2022 को संभल में जामा मस्जिद पर होली खेलते हुए रंग के कुछ छींटे पड़ गए थे। तारीख मुझे याद है, 2022 आप निकलवा के देखिए। उस दौरान हुआ क्या? बच्चे होली खेल रहे थे गली में, रंग चला गया जामा मस्जिद के दीवार पर। क्या क्या बवाल हुआ? हिंसा होते होते बची पुलिस और दोनों संप्रदाय, मैं ये नहीं कहता हूँ, दोनों संप्रदाय के लोगों ने अगर वो समझौता न किया होता तो 24 नवंबर 2024 की घटना वो घटती 18 मार्च 2022। अच्छा, इसमें बात क्या, इसमें कौन से बड़े बात हो गई है? अरे आप मक्का मदीना जाते, हम भी जाते हैं मक्का मदीना, काहे तो ब्रज में जाओगे आप होली खेलो? वहाँ होली खेलो तो चलो ब्रज में, आप ऐलान कर दो मौलाना साहब कि नहीं हम किसको मानते हैं, हम भी चलेंगे और ब्रज में होली खेलेंगे। नहीं खेलोगे तो क्यों जाओगे वहाँ? क्या कर रहे आप जाओगे? आपको रोका जा रहा, मना किया जा रहा, प्रेम से मना किया। वहाँ कोई बैरियर तो लगा नहीं, मुस्लिम नहीं जाएगा, जाओ। लेकिन मैं क्या करें? अगर इस तरह से बातें अपील की जा रही है तो आप उनको जेल भेजने की धमकी दे रहे हो। किसको जेल भेजोगे? रामगोपाल यादव, पहले तो अपनी पार्टी के लोगों को देख लो कितने लोग जेल में चले गए, और जेल भेजते भेजते केजरीवाल को देख लो, जिसने बड़ा नेता था सब जेल चले गए, सब भ्रष्टाचार के मामले। जेल की जो धमकी देता है ना, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कई पलट के आपके ऊपर में आ जाए। तो रामगोपाल जी, आप इस तरह से धमकी न दीजिए। जब आपकी सरकार आएगी, सारे उत्तर प्रदेश के IAS को, सारे अधिकारियों को आप जेल भेज दीजिएगा, वो खुशी खुशी चले जाएंगे, क्योंकि आपकी सरकार जेल भेजने के लिए ठीक है ओपी सिंह जी, ठीक।
अव्वल तो आजकल अधिकारियों को या किसी को जेल भेजना इतना सरल नहीं है। आप जेल भेज सकते हैं अगर सरकार में है, लेकिन अगले दिन सुबह कोर्ट में पेशी होती है? और कोर्ट कई बार सरकार के कान खींचकर रिहा भी कर देता है। इसलिए जेल भेजना कोई इतना आसान भी नहीं। आशीष भाई, ये बात सही है, संभल से लेके कहीं भी देख लीजिए, होली पर मस्जिदों पर पॉलीथीन डाल के रखी जाती है। जिस देश में इतनी इंटॉलरेंस हो रंग को लेकर, जिस तबके में, उस तबके से ये बात क्यों कही जाए कि हमको होली पे बाहर निकलने के लिए क्यों मना टोका जा रहा है? किसके लिए निकलेंगे? 4 घंटे 5 घंटे के एहतियाती उसके बाद आप निकलिए, फिर 364 दिन तो पूरे दिन समय निकल रहे हैं, और उस दिन भी 4 घंटे 5 घंटे की बात है। जब मस्जिद, जिस दिन मस्जिद खुली रखने का हौसला आ जाए होली पर, उस दिन निकल लीजिएगा होली के मौसम में। नहीं आशीष जी, अभी जब आप मस्जिद ढक देते हैं तो आप काहे के लिए निकलेंगे होली पर? पहली बात तो ये मस्जिद ढकने का, हाँ, मुझे भी कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। कोई आवश्यकता नहीं है उसे ढकने की, कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात ये है कि ऐसा नहीं है कि सारे हिंदू ही जो है होली खेलते हैं, बहुत से लोग हैं जो लोग नहीं खेलते, और ऐसे भी लोग हैं जो मुसलमान हैं लेकिन रंग तो खेलते ही खेलते हैं, वो भी होली खेलते हैं। दिवाली में पूजा भले ही मुसलमान ना करते हो, लेकिन पटाखे तो वो भी चलाते हैं। ऐसा ना बताइए, मौलाना साहब बैठे हैं, अभी वो उनको काफिर बता देंगे, और आप बवाल करा, अभी शमी का बवाल निपटा नहीं, आप नया बवाल करा दोगे कि मुसलमान भी रंग खेल रहा है। वो नाम पूछेंगे, अभी फतवा जारी कर देंगे, नया बवाल करा दोगे। जनता पार्टी ने प्रयागराज में मुसलमानों की बैन की मांग करी। अभी वो कह रहे थे सबका साथ सबका विकास, हिंदू मुस्लिम। अरे तो बैन करने वाली एंट्री तो आप ही की मांग है, और उसके बावजूद फिर वहां पे मोहम्मद कैफ आते हैं और डुबकी लगाते हैं, और आप ही की पार्टी के मुख्तार अब्बास नकवी आते हैं और डुबकी लगाते हैं। दोनों मुसलमान हैं। अब मैं जानना चाहूंगा ओपी सिंह जी से कि आप ही की पार्टी की मांग थी कि भाई कोई मुसलमान की एंट्री नहीं होगी, हम इन दोनों के खिलाफ आप लोग कौन सा मोर्चा निकाल डालेंगे? अब इन लोगों को क्या होगा, है ना? अब तो सनातन खतरे में आ गया है, क्योंकि प्रयागराज में 2 मुसलमानों ने डुबकी लगा दी थी। तो इस पे आप जरा बयान दीजिएगा कि क्या आप कार्रवाई करने वाले मुख्तार अब्बास नकवी और मोहम्मद कैफ के खिलाफ, जिन्होंने सनातन धर्म को जो है बिल्कुल ऐसे कर दिया और कैसे डुबकी लगा दी उधर आकर के? अब बताइएगा जरा। अब क्योंकि आप ही के 5 विधायक अभी मथुरा में भी डिमांड कर रहे हैं कि मुसलमानों की एंट्री नहीं होनी चाहिए, तो आप ऐसी बातें ना करें कि हिंदू मुस्लिम एकता, ये सब 2014 के पहले हुआ करता था एकता, और उसके बाद तो हो गया है अनेकता, और वो भी एक एजेंडे के तहत है जिस पे हम लोग जाना नहीं चाहेंगे। क्योंकि हम लोगों के यहाँ देश में जो माहौल है वो इसी पर रहता था कि भाई हिंदू मुसलमान एक साथ रहें, लेकिन दोनों तरफ कुछ ना कुछ ऐसे शरारती तत्व हमेशा रहे, आज भी हैं, और जो नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे इस तरीके का माहौल रहे, माहौल खराब हो, जो लोगों को अपना फायदा देखना है। लेकिन अगर आप लोगों की बात करेंगे इन जनरल, तो अगर हम बात करें तो लोग कभी भी कोई इस तरीके का बवाल नहीं चाहते। आम पब्लिक कभी नहीं चाहती कि कोई किसी तरीके का बवाल हो। सबके आना ठीक है आशीष भाई, ठीक है। मैं ओपी सिंह जी को अवसर दूंगा उत्तर देने के लिए। आपने उनसे एक प्रश्न पूछा, तो फिर मौलाना साहब और रावत साहब का। लेकिन एक बात जरूर कहूं, ये आम पब्लिक क्या होता, आम पब्लिक तो कभी निर्णायक भूमिका में नहीं रहती। संभल में हिंसा जो फैलाई थी, 6 ट्राली पत्थर जो फेंका था, ये 1000 उत्पाती आ गए, उन्हें फेंक दिया और तमंचे से फायर किया, 5 मार भी दिए। ये क्या होता कि आम पब्लिक अमन पसंद है, तो उसका क्या करें? संभल तो जल गया, आम पब्लिक अमन पसंद है, ओके। भागलपुर जल गया, मुजफ्फरनगर जल गया 2013 में, हजारों मारे गए, परिस्थिति, घर की घर जला दिए गए, जानवर जल गए, इंसान जल गए। फिर भी हम यही बात करें, नहीं आम आदमी देश में से, अरे आम आदमी शांति चाह रहा, मान लिया मेरे भाई, लिख के रख लिया, गले में टांग लिया, लेकिन ये कहीं दंगा कैसे हो गया? इसका मुझे उत्तर देगा मित्र। और जो कैफ की भावना से आए, बाकी ओपी सिंह बोलेंगे, जो कैफ की भावना से आए, मुख्तार नकवी की भावना से आए, शहनवाज हुसैन की भावना से आए, या उदार भावना से आए, मौलाना साहब भी अगर उदार मन से त्रिवेणी में डुबकी लगाने की इच्छा व्यक्त करते तो मैं इंतजाम करा देता क्या? लेकिन वहां खड़े होकर ये नहीं होगा, फतवा जारी करने का मामला नहीं बनता ना, फिर पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज देती।
अगर ये करोगे कि एक बार संगम में उतरो फिर वहीं से जल के बीचों बीच खड़े होकर फतवा सुना दिया तो नहीं चलेगा। नहाना चाहते हो मैं व्यवस्था करा देता। ये है। ओपी सिंह जी जल्दी से वो कह रहे हैं कि ओपी सिंह जवाब दे कि कैफ का क्या करेंगे, मोहसिन रजा का क्या करेंगे, नकवी का क्या करेंगे। आशीष चतुर्वेदी जी जिस एंगल से बोल रहे हैं वो इतने भोले भाले नहीं, सब कुछ समझते हैं। आशीष चतुर्वेदी जी आप भी हिंदू हैं और मुलायम सिंह यादव भी हिंदू थे, अखिलेश यादव भी हिंदू हैं। 1992 से जब से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, राम मंदिर में दर्शन करने आज तक गुरु गए। कई मुसलमानों का जत्था मंदिर बनने के बाद अयोध्या गया और राम मंदिर का दर्शन किया। कुंभ में जितने कॉटेज बने, जितने तब्बू बने, बनाने वाले मुसलमान थे। वहां पर जाने के लिए, नहाने के लिए, डुबकी लगाने के लिए पीडीए नहीं था, जात पात का कोई आंकड़ा नहीं था। जो गया हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब स्नान कर सकता था। हाँ, लेकिन एक चीज पर प्रतिबंध था कि कोई भी मुसलमान खाने पीने की चीजों की दुकान में लगाएगा और जब बेचेगा। आप भी जानते हो क्यों नहीं, इस पर एक तो प्रतिबंध लगा। जहाँ साधु संत पवित्र भाव से कुंभ में स्नान करने जाते, क्या खुद से रोटी दोगे? क्या आप उसको पेशाब करके जो है डाल दोगे? क्या सब्जी में आप तब जाके दोगे? इसलिए लगा था और इसलिए लगा है, लगेगा। लेकिन कभी किसी पवित्र स्थान पर न हिंदुओं को रोक है न मुसलमानों को रोक। अब बताइए पूरे देश में, आप ही ने बताया कि देश भर से हिंदू जाते हैं। आप बताइए कौन सा मुसलमान किस मंदिर में गया उसको रोक दिया गया? वहां पकड़ कर भैया घुसरा मत, तुम आधार कार्ड दिखाओ, पीडीए के हो कि नहीं हो, तुम नहाने चले आए। ऐसा नहीं है आशीष। ठीक, इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को नरक आप लोग बना रहे हैं। ठीक है ओपी सिंह जी, ठीक बात। आगे जवाब, आगे आपने अपने अच्छे से जवाब दिया। ठीक है आशीष भाई, रुकना होगा, दोनों रुकिए। मैं मौलाना साहब के पास चलूंगा। मौलाना साहब जी, दो बातें हैं। एक तो कुंभ में क्या किसी को प्रयागराज के किसी भी एंट्री पॉइंट पर उसका मजहब पूछा गया? एक आदमी बता दीजिए कि जिसका मजहब पूछ के एंट्री डिनाई कर दी गई हो, फिर ये बातें खत्म हो जाती है। नहीं, फर्जीवाड़ा। एक आदमी 66 करोड़ 30 लाख में एक आदमी आ जाए जो कहे कि मेरा नाम रफीक था और मुझे पुलिस वालों ने डंडिया भगा दिया। मौलाना साहब, और ठीक करे ओपी सिंह, मैं कुंभ शुरू होने से 1 महीना पहले भी संगम गया था, 2 दिन वहां रहा था संगम पे ही एक कार्यक्रम में। वहां जितने भी टेंट बन रहे थे संत महात्माओं के, 90% मुस्लिम बना रहे थे। 90% वो वही नहा भी रहे थे, वही पानी पी भी रहे थे और मौज ले रहे थे। नहीं रजवी साहब, देखिए वहां पर प्रैक्टिकल जो था वो वैसा ही था जैसा आप बता रहे हैं। वहां मुसलमान न जाने कितने हजारों की तादाद में मुसलमान वहां पे थे, काम कर रहे थे और खिदमत गुजार भी मुसलमान थे, कश्ती वाले भी ज़्यादातर मुसलमान थे, टेंट वाले भी मुसलमान थे। प्रैक्टिकल तौर पर ऐसा नहीं था, मगर इसकी शुरुआत जो है वो अखाड़ा परिषद ने की और वो शुरुआत बिला वजह की कर दी। ना शामुद्दीन साहब, ना बिला वजह नहीं। ये कहा गया फूल की दुकान लगाओ, दिक्कत नहीं, लेकिन कुल्फी की दुकान नहीं लगाने देंगे, कचौड़ी की दुकान नहीं लगाने देंगे, क्योंकि उसमें दूसरी कारीगरी हो जाती है। उसमें फिर दाल अगर खाने खोल देंगे तो आप दाल में दूसरा तड़का लगा देते हो ना। तो देखिए, आप घी का तड़का कहाँ लगाओ, आप दूसरा तड़का लगा दोगे, बवाल हो जाएगा कुंभ में। नहीं, मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा ऑल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।